जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफ़ी है। 2 दिन का चंसल पास चैलेंज अभी चालू है। पूरा दिन ऑफ रोडिंग वहाँ पे की है। अब जैसे ही ये हाईवे दिखा है ना, इस पे भगाने का दिल कर रहा है। 4 घंटे लगातार भाई, 4 घंटे लगातार सैडलिंग की है, सैडल पे बैठा रहा हूँ। अपने दिन निकाल दिया अंदर तो। ये देखो, अरे तो यार बाइक का तो अच्छा खासा टेस्ट मैंने कर लिया। पिछले 2 ब्लॉग्स में आपने देखा, दिल्ली से चांसल तक आने में बाइक ने हाईवे, फॉग और ऑफ रोड का पैच भी आया, थोड़ा थोड़ा बैड पैचेस भी आए, उस पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा चांसल पास जाके जो वापस आई है बाइक, यार बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और जो लोग इस बाइक में इंटरेस्टेड हैं, आज मैं उनको ये बोल सकता हूँ, भैया आँख बंद करो और ले लो। मैंने इस पर 2 लॉन्ग राइड कर लिया, एक मसूरी अपनी वाइफ के साथ एज ए पिलियन उसे लेके गया था, और अभी सोलो कर रहा हूँ। 2 दिन काफ़ी टफ टेरेन में मैंने इसे चलाया है। और यार इस बाइक को ना अब मैं बोल सकता हूँ कि ये बाइक लाजवाब है, आप ले सकते हैं। और आज का मेरा सफ़र यहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ पे मेरा पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था। यहीं से अभी दिल्ली का सफ़र मेरे घर तक का 470 किलोमीटर्स का है, और टाइम अभी हो गया है 3:30। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से राइड। 3:30 काफ़ी लेट है, देखता हूँ कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। पहले जाता हूँ शिमला पहुँचता हूँ। ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर यहाँ से शिमला है। शिमला के बाद हाईवे अच्छा है दिल्ली तक, उसमें पूरा रात चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। शिमला पहुँच के देखते हैं आज कंप्लीट हो पाएगी ये राइड या मैं शिमला स्टे करूँगा। तो ये देखने के लिए और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये तो टेक्निकल गुरुजी वाला बन गया यार। निकल गया। 3:30 हो गए हैं और गूगल आंटी बोल रही है 10 घंटे 42 मिनट लगेंगी, 463 किलोमीटर्स। देखते हैं अपन कितने में कवर कर पाते हैं। चलो भैया अब शुरू करते हैं घर के लिए। सेलो टेप लगा दिए, शीशा बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, ये खुलेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय हनुमान, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चलो भैया एक्चुअली जो रूट दिखा रहा है वो शिमला के बाईपास से बाहर निकालेगा और शायद सोलन होते हुए सीधा नीचे उतार देगा। शिमला नहीं जाएगा, शिमला आएगा मेरे राइट हैंड साइड पे रह जाएगा, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी जब राइड पे आए थे 2017 में, तब वो इसी तरह से हमें बाहर ले गया था। तो शिमला का ट्रैफिक नहीं लगेगा। अगर शिमला जाऊंगा यहाँ से तो शिमला का ही 3 घंटे दिखा रहा है। 3:30 बजे अगर 10 घंटे दिखा रहा है ये, तो इसका मतलब रात के 1:30 बज जाएंगे मुझे। और इसमें मुझे स्टॉपेज भी लेना होगा 1-2, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है 10.5 घंटे का, क्योंकि रात को घर पे मैं लेट भी पहुंचूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे मालूम है हाईवे अच्छा है और रॉक स्लाइड अच्छी है, और प्लेन्स पे चंडीगढ़ से दिल्ली तक का मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ अभी जो 3-4 घंटे हैं मेरे पास, वो मैं जल्दी से हिल्स को कवर कर लूँ और सोलन और उससे नीचे पहुँच जाऊँ। कैंप साइट बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे। अगर किसी को रुकना हो तो चंसल रिवर कैंप करके है यहाँ पे, ये आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। मुझसे तो इन्होंने ज़्यादा पैसे लिए नहीं, क्योंकि मैं इकलौता ही कस्टमर था। तो उन्होंने बोला भैया बैग रखो और किसी भी टेंट में घुस जाओ। तो स्विस कैंप अटैच लैट्रिन बाथरूम था, उसमें मैंने बैग रखा और मैं उसी में हीटर भी इन्होंने लगा दिया रात को, क्योंकि -2 डिग्री -1 चला गया था 10 साढ़े 10 बजे ही, और वो फिर माइनस ही जाता रहा, -2 मिनिमम गया। मैकेनिक्स की सारी शॉप बंद, संडे को रोड बंद रहती है क्या? सोच रहा था यार चेन को ल्यूब करा लूँ, क्योंकि चेन ल्यूब में लाया तो था लेकिन उसमें बहुत मामूली बचा हुआ था, वो मैंने सुबह ही कर लिया था। और उसके बाद चेन फिर से ड्राई हो गई है। अगर ड्राई चेन चलाएंगे तो चेन सेट घिसता है जल्दी,
सारी शॉप्स बंद ही दिख रही हैं, पूरा शहर निकल गया रोडू, अब नहीं आएगा कुछ। अब चलो, इतना ऑफ रोड किया है ना यार पूरा दिन ऑफ रोडिंग वहाँ पे की है। अब जैसे ही ये हाईवे दिखा है ना, इस पे भगाने का दिल कर रहा है। और ऐसा नहीं करना है कभी भी ना, थोड़ा सा एवरेज स्पीड पे चलाना है, कुछ 5-10 किलोमीटर, ताकि आपकी माइंड और बॉडी फिर से सिंक हो जाए इस टेरेन के हिसाब से। क्योंकि हमेशा ज़्यादातर एक्सीडेंट्स या मिसहैप तभी होते हैं जब एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है टेरेन में, और बंदे का ना माइंड उसी हिसाब से एडजस्टेड होता है। तो बहुत लीन या बड़े बड़े कट्स जो आ रहे हैं उस पर एकदम करने से पहले धीरे धीरे थोड़ा सा माइंड और बॉडी को सिंक होने दें बाइक के साथ, उसके बाद फिर से आप कैरी ऑन करें। अभी पीछे हथकोटी गया है, हथकोटी करके एक जगह है, वहाँ से अगर सीधा चला जाता तो जिस रूट से आया हूँ वहीं पहुँच जाता, लेकिन मैंने वहाँ से यू टर्न लेके ऊपर चढ़ गया हूँ। अब ये रास्ता जाता है सोलन, डायरेक्ट शिमला को बाईपास करके सोलन जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं यार बंगलो टाइप बने हुए हैं, और रोड भी बिल्कुल मक्खन है इतना लीन हो रही है ना बाइक, फुट पैक्स टच हो रहे हैं मेरे कई जगह पे। यहाँ भी कई जगह नाले जमे हुए हैं, और वो लोग फ़ोटो लेने गए ऊपर वो पानी टपक टपक के, वहाँ भी बर्फ़ जमी हुई है। मैं बोल रहा था ना, यहाँ भी काफ़ी ठंड फील हो रही है यहाँ नाले में जहाँ जहाँ पानी है वो जमा हुआ है। हो कोट खाई, कोट खाई नॉट चोट खाई, इट्स ए कोट खाई कोट खाई आ गया है भैया। अब इसके बाद मेजर टाउन आएगा थियोग, थियोग के बाद शायद सोलन, और सोलन के बाद चंडीगढ़ कर आशिकी, सेक्टर 17 कोठिया यारा अभी यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सोलन बाईपास, एक वाया शिमला बाईपास। तो 380 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है और 382 यहाँ से। तो यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं शिमला हाईवे जो है, शिमला से जो होके जा रहा है वो नेशनल हाईवे है, इधर टूटा हुआ रास्ता है, उधर ठीक है, अच्छा हाईवे है। तो फिर ऊपर से ही जा रहा हूँ वाया शिमला हाईवे। और यार हेलमेट ना उतारना पड़ रहा है अब क्योंकि बाइक रोकते ही हवा अंदर जाती नहीं है, फोग जम जाती है पूरे शीशे पे, और अभी बात करने के लिए भी हेलमेट ही उतारना पड़ रहा है, शीशा ऊपर नहीं हो सकता है, विंड स्क्रीन सेलो टेप से चिपकी है भैया। अब थोड़ा ये कन्वर्ट हो रहा है मौसम ना, जैसे क्या बोलेंगे, शाम से रात में शिफ्ट हो रहा है टाइम। तो इस ड्यूरेशन में मैं हमेशा थोड़ा सा स्लो डाउन चलाता हूँ या रुक जाता हूँ। अभी रुकूंगा तो नहीं, लेकिन यस स्लो डाउन कर लूँगा। यार हेलमेट का बकल लगाना भूल गया, लॉक कर लेता हूँ रोक के दोबारा। रुकूंगा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ चलाता हूँ अभी, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी पापा से। पापा बोलते हैं जब इस तरह का शाम से रात हो तो कहीं 10-20 मिनट बैठ जाना चाहिए। तो आज बैठूंगा तो नहीं, बट अलर्टनेस थोड़ी ज़्यादा रख लूँगा, क्योंकि इस मौसम में, इस टाइम में ना तो हेडलाइट पूरा काम करती है और ना ही जो डे लाइट है वो पूरा काम करती है। ये अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ कुफरी, इसीलिए मेरी कुल्फ़ी जम रही है मैं भी कहूँ कहीं हाई पासेस पे आ गए हैं। कुफरी शिमला से आगे है और ऊपर है। यहाँ से शिमला अब 17 किलोमीटर है, जो कि आधा घंटा लगेगा मुझे, ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि नाइट टाइम है और मैं इजी वे में चला रहा हूँ। इन गाड़ियों के बीचों बीच चल रहा हूँ बचते बचाते। फ्री से नीचे आते ही जैम, ट्रैफिक जैम दिल्ली वालों का। गुजरात नंबर की गाड़ी भी खड़ी है टूरिस्ट इतने आ जाते हैं कि ओवरफ्लो हो जाता है भैया। टाइम हो गया 7:30, 7:40 और 3:30 या 3:40 पे मैं बैठा था सैडल पे कैंप से जब निकला।
ऑलमोस्ट 4 घंटे नॉन स्टॉप मैंने बाइक चला ली है और अभी मैं पहुंच गया हूँ सोगी। ये डायमंड बेकरी है, मैं इस पे सेकंड टाइम आ रहा हूँ। लास्ट ईयर फैमिली के साथ आया था क्रिसमस पे, तब भी यहीं से बच्चों को केक वगैरह दिलाया था। एक मैक्सिकन सैंडविच और एक ग्रिल सैंडविच और एक कप कॉफ़ी। अच्छे से पेट की पूजा हो गई, लेकिन एक गड़बड़ अभी मेरी पकड़ में आई। जहाँ मैंने चांसल पास से नीचे आते हुए खाना खाया था, एक पराठा और एक मैगी, एक ब्लैक कॉफ़ी, वहाँ पे मेरा छूट गया है चार्जर छूट गया एक्चुअली। डेटा केबल तो मैंने ले ली, पावर बैंक के साथ गोप्रो को मैंने चार्जिंग पे लगा दिया और चार्जर वहीं प्लग में जल्दी में भूल आया। लकीली मेरे पास उसका नंबर तो है, मैंने अभी कॉल किया तो उठाया नहीं। इन केस बात करके देखूंगा, अगर वो कुरियर कर दे तो। ये देखो यार, अब डबल रोड शुरू हो गया है, डबल लेन डबल साइड 4 लेन रोड शुरू हो गया है और ये काफ़ी इजी है यहाँ पे राइड करना। यहाँ पे स्पीड भी मैं 50-60 की मेंटेन कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑन अ सेफर साइड इतनी ही कर रहा हूँ। और खाना खाने के बाद यार जो एनर्जी आई है ना, एक छोटा सा रेस्ट चाहिए था। 4 घंटे लगातार भाई, 4 घंटे लगातार सैडलिंग की है, सैडल पे बैठा रहा हूँ और ऑलमोस्ट 10.5 घंटे दिखा रहा था तब, अब दिखा रहा है 6 घंटे। तो अभी गूगल आंटी से आधा घंटा आगे चल रहा हूँ और आधा घंटा मैंने अभी ब्रेक भी लिया है। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट मैंने अभी ब्रेक भी लिया है। ये आ गया है सोलन। जैसे ही सोगी से निकला, डबल रोड आया ना यार, मैंने फॉग लैंप्स ऑन कर ली। बिलीव मी यार, जैसे ही मैंने ये ऑन की ना, और क्या राइडिंग में कॉन्फिडेंस आया है। और ये सेफ्टी का तो है ही है, और आपकी स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन गो फास्टर एंड सेफर विद दीज लाइट्स। आई स्ट्रांगली रिकमेंड नाउ यार, अगर जो लोग 17,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, गो फॉर मैड डॉग अल्फा। स्काउट एक्स तो मत ही लगवाना, वो पैसे ख़राब करने वाली बात है। 12,000 रुपये मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप उससे बढ़िया HJG की लगवा लें, 3-4 हज़ार रुपये में वो मोर और लेस उतना ही काम करेगी, लेकिन इन लाइट्स का जवाब नहीं है यार। ये कोई नई टनल शुरू हुई है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। कितना सही हाईवे का काम चल रहा है ना यार। बीइंग ए राइडर काफ़ी खुशी होती है। अरे बाप रे, दिन निकाल दिया अंदर तो, ये देखो। अरे वाह, अमेजिंग। कितना लंबा टनल है यार। अगर कोई जानता है इस टनल का नाम क्या है और कौन से एरिया में है तो मैसेज करो, मतलब कमेंट करो नीचे। सीरियसली बताऊँ ना यार, मैं कभी नाइट राइड को प्रेफर नहीं करता, कभी नहीं करता। इनफैक्ट इतना मतलब चैलेंजिंग टारगेट, और वो भी सोलो, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने आप को दिया है। और इतनी रात को पूरा दिन राइड करने के बाद मैं यार लिटरली एंजॉय कर रहा हूँ इस बाइक की राइडिंग को। इतना कर्वी रोड है और इतना प्लेन हाईवे है, बिल्कुल मक्खन जैसा। रिस्क नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम एंजॉइंग माई राइड। बहुत मज़ा आ रहा है और नींद का तो नामो निशान नहीं है भैया, ना थकान हो रही है। 8:30 बजे सोगी से चला था और अभी टाइम हुआ है 10। 1.5 घंटे में सोगी से चंडीगढ़। ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर के अराउंड मैंने डिस्टेंस कवर किया है, जिसमें मेनली जो 80-85% डिस्टेंस है वो हिल्स का है। बाइक चलाने का ऐसा समा बना हुआ था, पेट्रोल डलाने ही भूल गया, लास्ट पॉइंट पे आके याद आया। और इस स्ट्रैप के नीचे जो पेट्रोल का ऑरेंज वो ये वाला शुरू होता है ना, आ जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं गया, वो दिख नहीं रहा था इसकी, उसमें इसके पीछे छिप गया था। 3.5 घंटे से चले जा रहा हूँ भैया। पानीपत आने वाला है और कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता घर वाले मुझे कुछ देंगे खाने को।
वो यूँ क्योंकि जो टाइम मैंने दिया था रिया को उस टाइम तक शायद मैं नहीं पहुंच पाऊँगा, तो कुछ खा पी लेता हूँ ताकि सुबह टायर्डनेस फील ना हो। धर्म ढाबा, इसी पे कुछ लेक लेते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था पन्नी क्यों नहीं उतार रहे, तो बाइक की पूरी हालत देख के कोई नहीं बोलेगा बाइक नहीं है, सिर्फ ये पन्नी देख के लोगों को लगेगा कि बाइक नहीं है, मैं इसलिए नहीं उतार रहा। तो यार 90 किलोमीटर्स रह गया है, लास्ट 90 किलोमीटर्स। पानीपत जस्ट मैं पहुंच गया हूँ और हल्का फुल्का खाना भी खा लिया है। 3:30 बजे जब चंसल से मैं निकला, मुझे लग नहीं रहा था मैं शिमला भी पहुंच पाऊंगा, लेकिन चंसल पे जाके मैंने टारगेट रखा था शिमला का कि शिमला तक पहुंचता हूं, उसके बाद की आगे सोचूंगा। और शिमला पहुंच के मैंने टारगेट रखा सोलन का, और सोलन पहुंच के मैंने टारगेट रखा चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ पहुंच के टारगेट रखा मैंने घर का। तो यार इससे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि आप बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेकअप कर लो तो टारगेट अचीव करना इजी हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट अचीव करना इजी है। अभी भी राइड कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक सक्सेसफुली घर नहीं पहुंच जाता यार राइड मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होती। लास्ट 90 किलोमीटर है और टाइम अभी 1 बज गया है। गूगल आंटी ने 2 बजे का बोला था, अभी आधा घंटा मैंने ब्रेक ले लिया। अगर मैं नॉन स्टॉप जाता तो मैं गूगल आंटी को डिफ़ीट कर देता, क्या पता अभी भी कर दूं, लेकिन गूगल आंटी को डिफ़ीट करना मेरा पर्पज़ नहीं है, मेरा मोटो नहीं है। मेरा पर्पज़ है भैया राइड, जो टारगेट मैंने रखा था 2 दिन में चंसल पास कॉन्कर करने का, वो मैंने कर लिया। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं कल ही चंसल पास करके आऊं, क्योंकि डे 1 एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है, और सोच रहा था आज के दिन आराम से निकलूँगा और घर आराम से आ जाऊँगा 6, 7, 8 बजे तक रात के। लेकिन आज सुबह कुछ बाइक का भी कुछ इस तरह प्लान हुआ कि वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन वो साइड स्टैंड लगा हुआ था। ऐसा है भैया, प्लानिंग जो की थी वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन टारगेट जो रखा था वो मैंने पूरा कर लिया है लगभग 90%। अभी घर पहुंच जाऊंगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो जल्दी से चलते टारगेट को कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की टोटल राइड 552.5 3 बार 5 आ रहा, 552 किलोमीटर आज मैंने राइड की। और कमाल हो गया यार, डायरेक्ट चंसल पास से मैं आ रहा हूँ तो टाइम हुआ अभी 2:30, लगभग इसी टाइम मैं चंसल पास से निकला था 12 घंटे पहले, मतलब 2 या 2:30 बजे। तो 12 घंटे में चंसल पास से घर आना बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बाइक तो यार शानदार है, दिल आज फिर दिल जीत लिया। एक ही दिल कितनी बार जीतेगी। तो चलो गाइस, अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हो, शीशे में फॉग जम गई है क्योंकि शीशा लॉक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता, गुड नाइट।